सो गाइस अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं ऑन फंक्शंस एंड मेथड्स। बहुत सारी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आपको फंक्शंस एंड मेथड्स पे। पहली प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो है फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। हमें फैक्टोरियल निकालना है एक पर्टिकुलर नंबर का यूजिंग फंक्शंस। चलो ठीक है यार, इसको करने की कोशिश करते हैं हम थोड़ी। सो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया अपना वी एस कोड ओपन करने के बाद मैंने एक फाइल बना ली किस नाम से, फंक्शंस डॉट जावा के नाम से। सो न्यू फाइल फैक्टोरियल डॉट जावा बना देता हूँ बिकॉज हमें फैक्टोरियल निकालना है। फैक्ट डॉट जावा और अच्छा नाम है। चलो फैक्टोरियल डॉट जावा, फैक्टोरियल निकालना है, क्या निकालना है हमें? हमें बेसिकली फैक्टोरियल निकालना है, यस। सो मैंने फैक्ट डॉट जावा नाम से एक क्लास बना ली है। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर पी एस वी एम, जैसा कि हम जानते हैं। सो पी एस वी एम मैंने लिख दिया है, एंटर प्रेस कर दिया है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ से एक काम करो, नंबर ले ही लो पहले से। इंट एन इज इक्वल टू 5, इंट एन इज इक्वल टू 5, ये मैंने ले लिया है एंड यहाँ से मैंने कॉल करा है फैक्टोरियल फंक्शन को। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इंटीजर टाइप का रिटर्न रख दो उसमें, या फिर नहीं भी रखोगे तो वो फंक्शन से डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अभी एक काम करता हूँ, मैं इंटीजर टाइप का रखता हूँ, इंट फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन। इस टाइप से मैंने बना दिया इसको। ओके, अभी एरर आया क्यों? बिकॉज हमने अभी इसका फंक्शन डिफाइन नहीं करा है। ठीक है, चलो इस टाइप से मैंने बना दिया है एंड ये हमें फैक्टोरियल देगा। इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे इसको, सिस आउट, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फैक्टोरियल। ओके, डन। इस टाइप से मैं करने वाला हूँ फैक्टोरियल ऑफ, हाँ फैक्टोरियल लिया है मैंने। ये देखो, ये नाम और ये नाम, फंक्शन का नाम और वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आयुष, तुमने पिछली बार बोला था कि ये जो है फैक्टोरियल वाला ब्लॉक यहाँ से हट जाता है, कोई बात नहीं। मैंने उस पर्टिकुलर चीज को एक दूसरे वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर दिया है, मतलब कि एक दूसरे वेरिएबल में मैंने डाल दिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या? ये पेन का कलर बदल बदल ही देता हूँ मैं, बिकॉज ये बार बार दुख दे रहा है मुझे। ओके, मैंने इसको जो लिया है ये दूसरे वाले वेरिएबल के अंदर डाल दिया है, जो वेरिएबल डिफाइंड है कहाँ पे? मेन ब्लॉक के अंदर ही। ये जो वेरिएबल है ये डिफाइंड है मेन ब्लॉक के अंदर ही। तो हम फंक्शन को जब कॉल करते हैं एंड उसको स्टोर कर देते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। ओके, सो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आप जान लो। चलो ठीक है, बढ़ते आगे। अब हम बनाते हैं फैक्टोरियल को। ओके, सो मैंने यहाँ पे बना लिया फैक्टोरियल को स्टैटिक। क्या मैंने इंट लिया है? हाँ मैंने इंट लिया है, इंट फैक्टोरियल, एफ ए सी टी ओ आर आई ए एल, मैंने इस टाइप से कर दिया इसको एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंट एन। ओके ठीक है, मैंने फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बना दिया है जहाँ पे मैं एक इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ क्या? एक काम करो, एक ये बना दो, इंट फैक्टोरियल, वापस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल मैंने इधर इस टाइप से लिख दिया है एंड इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ एन के इक्वल। या एन मत डालो, एक काम करते हैं, हम एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप क्यों? फैक्टोरियल मतलब पता है ना, जैसे 5 फैक्टोरियल जो होता है वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120 होता है, एंड सिमिलरली 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 25 24 होता है। 3 फैक्टोरियल जो होता है हमारा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 होता है। 2 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है? 2 फैक्टोरियल इज बेसिकली इक्वल टू 2 एंड 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ओके, इतना आसान रहता है ये। अब देखो हमें करना क्या है, हमें इसमें जाना है फॉर इंट आई इज इक्वल टू एन ले लिया मैंने, एंड एन से मुझे कहाँ तक जाना है? हमें धीरे धीरे एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री टिल वन जाना है। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन मैंने यहाँ पे कर दिया है एंड आई माइनस माइनस कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, अब इसके बाद मैं इस फॉर लूप में क्या कर रहा हूँ, मैं इस फॉर लूप में बेसिकली फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। ओके, सो मान लो मैंने क्या लिया है, मैंने एक इंटीजर ले लिया है, इंट आंसर, आंसर नाम रख रहा हूँ मैं इसका। इंट आंसर इज इक्वल टू आई इंटू, या हम ऐसा कर सकते हैं आंसर इंटू, एंड पहले पहले एक काम करो, इन आंसर इज इक्वल टू जीरो कर दो, या इस चीज़ को बाहर ही ले लो, वो सही रहेगा आपके लिए। सो इंट आंसर इज इक्वल टू जीरो को मैंने यहाँ से कट कर दिया है एंड आई एम जस्ट पेस्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर, बिकॉज मुझे आंसर जीरो नहीं वन ले लो इसको। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू वॉट, आई, बिल्कुल सही। सो आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू आई कर दिया है मैंने एंड यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ आंसर को, रिटर्न कर रहा हूँ आंसर को, बिकॉज हमने जो वैल्यू ली है वो बेसिकली ये इसमें लिए फैक्टोरियल के अंदर। रिटर्न जब ये करेगा आंसर तो फैक्टोरियल ऑफ एन की जगह आंसर आ जाएगा मेरे पास, एंड हमारा फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, आई माइनस माइनस। अब चलो इसको तो हम रन कर लेते हैं एक बार, बेस केस वगैरह समझा दूंगा इसके साथ।
तो मान लो हमने वैल्यू दी 5, हमारे पास आंसर आ गया 120। पर एक सिंपल सी प्रॉब्लम है हमारे सामने। अगर हमारी जो वैल्यू होती वो होती 0, तो ये क्या देता? वैल्यू हमने दी है 0। अभी क्या देगा? अब देखो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1। ये 1 कहाँ से आ गया? हाँ, बिकॉज आंसर इज इक्वल टू 1 रखा है मैंने। ओके, अब अगर हम इसमें वैल्यू देते -5, -5 में क्या देगा? -5 में भी हमें ये आंसर 1 ही रिटर्न करेगा। मतलब कि कोई ना कोई बेस केस होना चाहिए जो इसको संभाल पाए, जो इसको बोल दे कि यार नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है भाई, नेगेटिव वैल्यू मत डाल। तो इस टाइप से इसको, इसके लिए हमें कोई बेस केस लगेगा। अब बेस केस क्या होता है हम देख लेते हैं एक बार। बेस केस ये होता है जो हम लिख देते, कंडीशन पहले ही डिफाइन कर देते। तो अगर आंसर, अगर हमारे पास जो n की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो गई, अगर गलती से वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो गई है, तो आपको रिटर्न करना है -1। मतलब कि ये चीज़ नहीं हो सकती है। लेस देन इक्वल टू 0 पे तो 1 ही आएगा हमारे पास। लेस देन 0 हो गई है अगर, तो रिटर्न करना है अपने को -1। एंड अगर 0 हो गई है, इफ n इज इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू गलती से हो जाती है 0, तो हमें रिटर्न करना है 1। बिकॉज 0 का फैक्टोरियल अगर हम देखते हैं तो हमें हमारे पास 1 ही मिलता है। सो यहाँ पे डाल दो रिटर्न 1, और बाकी केस में ये सारी चीज़ चला दो, बस एज सिंपल एज दैट। तो ये जो मैंने दो चीज़ें लिखी है, इसको हम बोलते हैं बेस केसेस। इसका, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं बेस केसेस। कि अगर कोई गड़बड़ हो गई, अगर कोई गड़बड़ हो गई, कोई ऐसा नंबर दिया जिसका फैक्टोरियल निकालना पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये -1 रिटर्न कर देगा। एंड अगर 0 हो गया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। सो अब देखो, अब क्या आ रहा है? इफ n इज इक्वल टू 0, एरर क्लास इंटरफेस एक्सपेक्टेड। क्या क्या गड़बड़ कर दी मैंने? मुझे तो कोई नहीं लग रही गड़बड़ इसमें। एक बार वापस से रन करके देख लेते। आई थिंक उधर सिस्टम एरर होगा कुछ ना कुछ। इनकम्पेटिबल, अरे हाँ, ये मिस्टेक है। अगर यहाँ पे आप डबल इक्वल टू नहीं लगाओगे तो ये नहीं चलेगा। ओके, सो अब इसको रन करके देख लेते हैं। अब हमारे पास आंसर आ रहा है -1, जब हमने -5 की वैल्यू वैल्यू डाली है तो। ओके, सो बेस केसेस के बारे में समझा दिया। एंड किस तरह से हम फैक्टोरियल फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं, किस तरह से फंक्शन के थ्रू। ये आसान हो गया है हमारे, बिकॉज मेन ब्लॉक में हमें कुछ नहीं दिख रहा है एंड फैक्टोरियल की वैल्यू इससे ये निकाल रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है, जिसका मैंने बैक एंड में यहाँ पे दिया है। ओके, मतलब कि यहाँ पे इसका पूरा फंक्शन लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल क्या करेगा। ओके, आई थिंक ये सब क्लियर है आपको। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।